नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कितनी भी आप कोशिश कर लें अच्छे एफर्ट्स लगाने की, अच्छी इंटेंशन से किसी के साथ काम करने की, बट फिर भी क्यों बार बार आप ही हर्ट हो जाते हो। तो ये जो पेन की और हर्ट की जो फीलिंग्स होती हैं ये हमारे हर्ट चक्रा में स्टोर्ड होती हैं। हर्ट चक्रा हमारा लव को फील करने का, प्यार को दुनिया में देने का और साथ में दुनिया से प्यार रिसीव करने का पोर्टल होता है। इसी से हम सारे इमोशंस को फील कर पाते हैं अपने अंदर, यानी कि प्रेम को, अनकंडीशनल लव को। हमारा लव जो है ईश्वर से, खुद से या दुनिया वालों से, किसी से भी किस तरह से फील होगा, किस तरह से एक्सप्रेस होगा, ये यहाँ पर इस चक्रा में जो है दिखाया जाता है। तो ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी आपकी स्क्रीन पर पॉपअप हो तभी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है बिल्कुल भी ना करे। तो जब भी आपकी स्क्रीन पर पॉपअप हो तभी हो सकता है कि आपसे रेजोनेट करने के लिए आई हो। यूनिवर्स को इसके चार्जेस है। जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ तब तक आप जो है चाहे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं फॉर एनर्जी एक्सचेंज, यूनिवर्स को कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड शो, और चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, क्योंकि ये रीडिंग का पार्ट 1 है। हर चक्रा में होती हैं 12 पेटल्स। आज जो है हम 6 पेटल्स में किस तरह के हमारे इश्यूज हैं या क्यों हम बार बार हर्ट हो रहे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। बाकी के 6 पेटल्स के बारे में हम कल जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और कार्ड ले लेते हो। तो पहला कार्ड है द फूल, दूसरा कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स, तीसरा कार्ड है टेम्परेंस, चौथा कार्ड है नाइट ऑफ वेंट्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी और पेंटिकल्स की एनर्जी। तो देखिए पहले ही कार्ड में देखो लव भी निकल के आ गया। आई होप सारे के सारे कार्ड आपको प्रॉपरली विजिबल हो पा रहे हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और कार्ड। तो देखिए पहली जो पेटल होती है हर्ट चक्र की वो होती है होप की। तो कोई भी चीज़ की उम्मीद जब तक नहीं है आपके अंदर, कोई उम्मीद ही नहीं बची, तो आप उस चीज़ को नहीं होल्ड कर सकते, यानी कि उसको अपनी लाइफ में नहीं ला सकते। अब ये पेटल क्या करती है आपकी लाइफ में, उम्मीद। जब तक हम कहते हैं कि हम हर्ट क्यों हो रहे हैं, तो कई बार हम ऐसी उम्मीद ही नहीं क्रिएट करते कि हम प्यार के लायक भी हैं, या हमें कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो हम ये तो अपनी तो इंटेंशन प्योर रखते हैं, लेकिन सामने वाले से हम कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रखते कभी कभी। तो ये उसी की बात कर रही हो। और ये कार्ड पहला ही फूल निकल के आया। तो लाइफ में सिचुएशन क्या बन रही है आपकी, अब बार बार नेव, जो भोलापन होता है आपके अंदर का, जो दूसरों की बातों में आ जाता है या बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेता है, इस तरह की सिचुएशन बनती है। इसलिए आप बार बार हर्ट होते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेव हैं इस मामले में जब भी दूसरों पर भरोसा करने की बात आती है। अब इसमें आपका सोल लेसन क्या है, क्यों ये बार बार आप दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं, इतने मासूम इतने भोले क्यों हैं आप। तो यहाँ पर सोल आपकी सिखाना चाहती है आपको लव। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। तो आपकी सोल आपसे ये कह रही है कि आप जो नेव हैं, अभी आप ब्लाइंडली सब पे ट्रस्ट कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपकी सोल कह रही है कि भाई थोड़े से अपनी आंखें खोलो और अनकंडीशनल लव में आओ। एक कंडीशन बेस्ड लव में नहीं कि मैं दूंगा तो मुझे वापस मिलेगा या उसने दिया है तो ही मुझे लौट आना है। ऐसा नहीं, आपको बिना स्वार्थ के, बिना लालच के देना है। उतना ही देना है जितना कि आप अफोर्ड कर सकें, यानी कि उतना ही प्यार आपको दूसरे को देना है जितना देने के बाद आपको रिग्रेट ना हो कि मैंने इतना इसके लिए किया। तो इतना आपको ना टाइम देना है ना अटेंशन देनी है। वो सारा टाइम अटेंशन अगर आपके पास है, केयर, तो वो अपने लिए बचानी है। जब आप पहले अपने को फुलफिल कर लेंगे कि हाँ मैं मेरे साथ इनफ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मैं मेरे साथ इनफ लव कर रहा हूँ, मैं अपने आप की इनफ केयर कर रहा हूँ, उसके बाद आप आगे किसी और को दीजिए। यहीं पर ये आपकी सोल का पहला लेसन सेल्फ लव का यहीं पर निकल के आ गया है। दूसरी जो पैटर्न होती है वो होती है इमोशंस को फील करने की, कि आप किस तरह से अपने इमोशंस को कैरी करते हैं। कोई भी सिचुएशन में आप एक्सप्रेसिव बनेंगे, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना चाहेंगे, अपने अंदर होल्ड कर लेंगे। ये दूसरी जो है पेटल होती है, इसमें इमोशनल शटडाउन दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो आप क्या करते हैं, इमोशनली नमनेस हो जाती है यहाँ पर, इसलिए आप बार बार जो है सिचुएशंस आपकी लाइफ में रिपीट होती रहती है इस तरह की, कि आप बाहर से तो ठीक है, अंदर से बिल्कुल टूटे हुए हैं। क्यों ऐसा आप बार बार फील करते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में सिचुएशन बन रही है। आप बाहर से तो बहुत एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल शांत से, अंदर लेकिन टूट रहे होते हैं। स्माइल कर रहे होते हैं बाहर से, लेकिन वो गाना है ना, आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, तो वो इसी सिचुएशन के, यही सिचुएशन बन रही है एग्जैक्टली आपकी लाइफ में। और क्यों बन रही है, क्या है आपकी लाइफ में सोल लेसन ऐसा, क्यों बार बार ये पैटर्न रिपीट होता है। तो सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो आपको हर चीज़ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ फिक्स करने की जरूरत नहीं है। आप जैसा फील कर रहे हो जस्ट आप ऑथेंटिक रहिए। आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैं ठीक हूँ,
भले ही अंदर से बिल्कुल टूटे पड़े हैं। तो ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सरेंडर करना है कि जो चीज़ें जब जैसी होनी है वो ठीक है, मेरे लिए होनी है। अब मैं यहाँ पे सरेंडर का ये मतलब नहीं दे रही कि बिल्कुल ही आपको एक्शन नहीं लेने चीज़ों पे। सरेंडर का मतलब है कि एक्शन लेना है, बट उसके आउटकम से अटैचमेंट नहीं रखनी है। कोई भी रिश्ते में अगर आप जाते हैं, किसी को अगर आप लव करते हैं, रिलेशनशिप में केयर देते हैं, कभी कभी हम ऑफिस में भी कलीग्स के साथ बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग वाले नेचर में चले जाते हैं, उनकी बहुत हेल्प करने लगते हैं, तो वहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो बदले में फिर ये मत कहिए कि मैंने इतना किया है तो उसके बदले मुझे भी चाहिए। अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो फिर ये आपका कंडीशनल लव है। आप उतना ही, इसीलिए आपको कहा जाता है कि सरेंडर कीजिए और उतना ही कीजिए जब आप किसी के साथ कोई भी अच्छी चीज़ कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, किसी भी जानवर की कर रहे हो या किसी की भी हेल्प कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको जो है ये नहीं देखना कि मेरे पास किस वे में लौट कर आएगा। यहाँ पर इस चीज़ को आपको सरेंडर करना है। यही आपकी सोल का लेसन बन रहा है और यही चीज़ आपकी लाइफ में सिचुएशन बार बार ला रही है कि आप क्या करते हैं, आप पहले तो चीज़ें कर देते हैं, इंटेंशन आपकी प्योर होती है, लेकिन कहीं इंटेंशन के साथ साथ एक अटैचमेंट भी रहती है कि मैं देखो अच्छी नीयत से सामने वाले के लिए कर रहा हूँ तो सामने वाला भी मेरे लिए अच्छी नीयत से करे। ये क्या है, ये अटैचमेंट है। और यही अटैचमेंट आपकी लाइफ में ये सिचुएशन बार बार लेके आ रही है और आपकी सोल आपको सिखाना चाहती है सरेंडर, कि भाई जो भी कर रहे हो उसको प्योर नीयत से तो करो, बट अटैचमेंट के साथ ना करो। तीसरा कार्ड निकला है टेम्परेंस का, और ये तीसरी जो पेटल होती है वो होती है कि आप भाई आप एफर्ट कितने लगा रहे हो चीज़ों में। अब आप हो क्या रहा है, आप एफर्ट लगाते हैं बहुत ज़्यादा, कभी बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल ही इतने ज़्यादा ओवर गिविंग में। और ये कार्ड कई बार निकला है हार्ट की रीडिंग में, मोस्टली इतनी ज़्यादा या तो ओवर गिविंग में हो जाते हैं कि दिन रात बस किसी को अटेंशन दे रहे हैं तो दिन रात दे रहे हैं, या फिर बिल्कुल ही आप इमोशनली शट डाउन पड़ जाते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं कि मुझे मतलब ही नहीं है। ये सिचुएशन क्यों आपकी लाइफ में बन रही है, या तो मतलब माई वे और स्काई वे वाली क्यों सिचुएशन बन रही है, क्योंकि आपकी सोल आपको ये सिखाना चाहती है, लेसन सिखाना चाहती है, इसलिए बार बार रिपीट होता है। बहुत सारी सिचुएशन में या तो हम पहले कभी कभी होता है कि हम किसी से बहुत अच्छे से दोस्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है, दिन रात बातें करते हैं, देन फिर सडन चीज़ें खराब होती हैं और हम बिल्कुल विड्रॉ हो जाते हैं क्योंकि रियल फेस आता है। तो ऐसी सिचुएशन मल्टीपल टाइम रिपीट होती है, बहुत जगह होती है, दोस्तों में होती है, लवर्स में होती है, हस्बैंड वाइफ में भी इवन हो जाती है, तो बहुत जगह होती है। और यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रही है, सोल लेसन क्या है आपका, हेल्थ। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एंड एंश्योर्स माई सोल। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया टॉप प्रायोरिटी पहले खुद को बनानी है, तब किसी और को बनाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, या तो पहले बिल्कुल ही किसी को प्रायोरिटी कर देंगे या फिर बिल्कुल ही किसी को बॉटम में कर देंगे क्योंकि तो कुछ हो ही नहीं। तो यहीं पर आपकी सोल आपको कह रही है कि प्रायोरिटाइज करना सीखो चीज़ों को, कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसमें भी प्रायोरिटी की टॉप लिस्ट पे आपको रखना है सबसे पहले खुद को, यानी कि सेल्फ लव को, अपने इमोशंस को, अपने बारे में सबसे पहले सोचना है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि सेल्फिश बन जाइए, नहीं, मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि सेल्फलेस लव में आइए जिसमें अनकंडीशनल लव हो। पहले वो सेल्फलेस लव अब खुद अपने साथ कीजिए, बिना कंडीशन के अपने आप से लव कीजिए, फिर किसी और को दीजिए। चौथी जो पेटल होती है वो होती है अटैचमेंट की। जो हम कनेक्शन बनाते हैं लोगों से, तो उसमें हम कितना इमोशनली इन्वॉल्व हो पाएंगे या कितनी हम उनसे जुड़ाव रख पाएंगे। तो अब यहाँ पर कार्ड आया नाइट ऑफ वेंट्स का। तो इसमें क्या होता है कि पैशनेट होते हैं बहुत ज़्यादा, तब तक सिचुएशन क्या बन रही है, पैशनेट होते हैं जब कोई नया रिश्ता आता है, देन धीरे धीरे फिर वो फेड होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी रियलिटी सामने आने लगती है कि ठीक है, नया नया जब कोई चीज़ होती है तब तो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं। और वेंट्स का कार्ड यहाँ पे यही बात कर रहा है कि नए नए जो भी चीज़ें होती है उसमें आप बहुत एफर्ट डालते हैं, बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें करते हैं, नए गिफ्ट देना या फिर लंबी लंबी बातें करना, इस तरह की वही सिचुएशन करना। लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर आप धीमे धीमे ये जो फायर आपके अंदर जलती है पैशनेट होने की, वो पैशन कम हो जाता है। लाइफ में मल्टीपल टाइम होता है और बहुत सारे रिलेशनशिप में होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, ये सिचुएशन क्यों आ जाती है कि वो पैशन कम हो जाता है? क्योंकि इसमें आपका सोल लेसन बन जाता है ग्रीफ। आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट। तो ग्रीफ आने लगता है धीरे धीरे, पुराने दर्द उखड़ के आने लगते हैं कि कई बार होता है हमारे अंदर, हम नए रिलेशनशिप में जाने से डरते हैं क्योंकि सब कुछ अच्छा लगता है, शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा होता है, कई बार मूवीज़ में भी दिखाते हैं शुरू शुरू में अच्छा होता है, फिर अचानक से फिर चीज़ें खराब होने लगती हैं। तो ये हमारी लाइफ में मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है। हम किसी भी दोस्तों में भी दोस्ती करते हैं तो शुरू शुरू में बहुत अच्छी दोस्ती होती है, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें फेड होने लगती है। स्कूल में जितना हम टाइम देते थे उतना कॉलेज में नहीं था, फिर कॉलेज के बाद हम जॉब में आ गए तो हमारी दोस्ती फेड होने लगती है। क्यों होने लगती है? उसमें सोल आपकी यही लेसन सिखाना चाहती है कि जो भी कुछ अगर पुराना जा रहा है तो उसे जाने दो, क्योंकि नया आने की जो है अपॉर्चुनिटी खुल रही है। और ये आपकी सोल आपको ये सिखा रही है कि किसी चीज़ से भाई अटैच नहीं होना।
जो जा रहा है सो लेट गो करो और नई चीज़ों के लिए वेलकम करो। हो सकता है कि नया कुछ और भी बेटर आ रहा हो। समटाइम्स हम पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पाते और पास्ट की यादों में ही रह जाते हैं। अटैचमेंट का कार्ड यही बता रहा है और ये सिचुएशन आती है कई बार। अब पास्ट की बातें या यादें सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों में होती है, बहुत सारी सिचुएशंस में होती है। और ग्रीफ जो है बहुत चीज़ों का होता है। कुछ लोग लाइफ से परमानेंट ही चले जाते हैं, यानी कि दुनिया से ही चले जाते हैं। कुछ लोग हमारी लाइफ को छोड़कर दूसरों की लाइफ में चले जाते हैं, लेकिन हम उन्हीं यादों में स्टक्ड रह जाते हैं। और आपकी सोल का लेसन यही है कि ये सिचुएशन इस तरह की रिपीट होने का कि भाई पास्ट को लेट गो कर दो, ताकि जो नई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही हैं उनका वेलकम आप कर सको। पांचवी जो पेटल होती है वो होती है सेल्फ इमेज की, आप खुद से कितना प्यार कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो आप इमोशंस से बहुत ज़्यादा भर जाता है। जब भी खुद की बात आती है तो इमोशंस से भर जाते हैं। अब किस तरह के इमोशंस? अनकंडीशनल लव आपके पास है, पोटेंशियल है आपको बहुत अच्छे से खुद की केयर करने की, प्यार करने की, लेकिन अब जब भी सेल्फ इमेज की बात आती है तो आप खुद को कैसा सोचते हैं? फियरफुल, ग्रीफ, ग्रजेस, इस तरह की जो इमोशंस हैं वो आपके अंदर पहले, जैसे ही सेल्फ लव की बात आती है तो इस तरह के इमोशंस आपके खुल के बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप क्यों ये सिचुएशन बार बार आती है? क्योंकि सोल लेसन बन रहा है आपका ट्रस्ट। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो जब भी आप अपने लिए सेल्फ लव की बात करते हैं, अपना दिल ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी जो अंदर दुख भरे हुए हैं, तमाम तरह के जो इमोशंस भरे हुए हैं, किसी ने छोड़ दिया या किसी ने दिल तोड़ दिया या किसी ने धोखा दे दिया या किसी ने मेरी अच्छाइयों का फ़ायदा उठा लिया, इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आई एक्सेप्ट दैट इन माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो जब भी आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनेंगे, क्योंकि जब भी आप अपनी हीलिंग करने जाएंगे, खासतौर पर हर्ट चक्रा की, तो जैसे ही आप अपने हर्ट चक्रा को ओपन करना स्टार्ट करेंगे तो जो भी इमोशन सप्रेस्ड है अंदर, वो एकदम से खुल के बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे। जो दबा हुआ है, तो लगता है समटाइम्स कि कुछ गलत हो गया, इतना सारा एकदम से कहाँ से आ गया, क्योंकि हर्ट चक्रा एक कॉम्प्लिकेटेड चक्रा है और मल्टीपल लाइफ टाइम्स का इसमें लेयर बाय लेयर होता है। प्लस बाकी चक्रास के इमोशंस भी इस चक्रा में स्टोर होते हैं, प्लस हमारे सोल से भी कनेक्शन होता है इसका। हमारा डिवाइन यूनियन जो हमारे अंदर का इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन है, वो भी यहीं आके मर्ज होते हैं। हमारी सोल का घर भी कहा जाता है, यूनिवर्स का भी घर यही कहा जाता है। तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स चक्र है। और इस तरह के जब भी आप अपने हर चक्र की हीलिंग करना स्टार्ट करेंगे तो इसी तरह से मल्टीपल एकदम से लगता है कि मैं तो सही करने गया था चीज़ें, अपने हर्ट को मैं तो शांत करने गया था, ये एकदम से क्या निकल के आ गया। कभी कभी होता है कि हम सोचते हैं कि अपना दिल हल्का कर ले कुछ बोल के, और बोलते बोलते हम रोने लगते हैं या बहुत ज़्यादा एकदम से इमोशनल हो जाते हैं बात करते करते। तो ये सारी सिचुएशंस इसीलिए होते हैं क्योंकि आपको अपना हार्ट ओपन करने की ज़रूरत है। मैंने चक्रा सीरीज़ पर पूरा का पूरा जो है हर पेटल वाइज हीलिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने पिन किया हुआ है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मेरे प्रोफाइल पे, आप मुझे वहाँ भी डीएम कर सकते हैं, ताकि अगर चक्रा से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको जाननी हो तो वहाँ पर जान सके। देन जो छठवीं पेटल होती है वो होती है आपकी रिलेशनशिप विजडम की। तो आप रिश्तों में कितनी विजडम लगाते हैं अपनी, या ब्लाइंडली बिल्कुल ट्रस्ट करे चले जा रहे हैं, या बिल्कुल ज़्यादा चालाकी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन बनती है। अब आपका सिचुएशन क्या बन रही है? नाइट ऑफ कप्स। तो आप रहते हैं भैया पैशनेट, बहुत ही ज़्यादा रिश्तों में पैशनेट रहने का मतलब है कि आप उस जगह पे फिर आपको दिख भी रहा होता है कि कोई इंसान आपको थोड़ा चालाक सा दिख रहा है या लग रहा है कि आपके इमोशनल फ़ायदा उठा रहा है, तो भी आप उस पैशन के आगे, अपने इमोशन के आगे उस चीज़ को इग्नोर करके इंसान को अपना लव देते हैं। ये सिचुएशन आपकी लाइफ में बनती है। और क्यों बनती है? क्या सोल लेसन आता है? सर्विस। आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो आपसे कहा जा रहा है कि देखो भाई, उतना ही हेल्प करना है किसी का। फिर से वही लेसन रिपीट हो रहा है यहाँ पे कि उतनी ही हेल्प करनी है जब आप जो है पहले अपनी हेल्प कर लें। तो किसी और को आपको लव बिल्कुल देना है, बिल्कुल हम लव देने के लिए ही दुनिया में आए हैं, लेकिन पहले अपने आप को लव दीजिए, अपने आप की रिस्पेक्ट कीजिए, तब आप वो चीज़ें किसी और को दीजिए। अगर आप अपने आप को लव नहीं करेंगे, अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देंगे और दूसरे को, सामने वाले को देना स्टार्ट कर देंगे, तो आप अंदर से खाली हो जाएंगे और फिर आपके अंदर एक्सपेक्टेशन जन्म लेगी कि यही चीज़ें मैं मुझे सामने से मिले, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी वो चीज़ें कम है, इसलिए आपकी एक्सपेक्टेशन अपने आप ही बढ़ती है कि मुझे सामने से मिले। और जब इस तरह की एक्सपेक्टेशन होती है तो वही हमारी ग्रीफ का कारण बन जाती हैं, वही हमारी ब्लेमिंग एनर्जी का और इस तरह की चीज़ों का कारण बनती है। तो आपकी सोल का लेसन ही यही है कि भाई दूसरों को अच्छा फील कराइए, अनकंडीशनल लव दीजिए, पर साथ में अपने लिए पहले सर्विस अपने आप को दीजिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। देन इन 6 पेटल्स की वजह से आपके हर चक्र की कंडीशन क्या हो रही है? 5 ऑफ पेंटिकल्स। चीज़ों का सॉल्यूशन है, लेकिन अपने आप को बेचारा समझना, अपने आप को दुख में डूबा हुआ समझना। आपके पास हो सकता है कि दुनिया की ऐशो आराम हो, एक लग्जरियस लाइफ भी हो, नॉर्मल जो चीज़ें सबके पास होती हैं, तो उन
उनके लिए थैंकफुल होने की बजाय आप बैठे हैं पेन में। क्यों बैठे हैं? इन सिचुएशंस की वजह से। क्योंकि हमारे पास देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं ग्रेटिट्यूड करने के लिए, लेकिन हम कभी ग्रेटिट्यूड नहीं करते, हम रहते हैं कंप्लेनिंग मोड में। और हमारे पास 2 हाथ रहते हैं, पैर रहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमारी बॉडी, फिजिकल बॉडी ही सही सलामत है। फिर हमारे पास घर है, खाने के लिए है, कपड़े हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, या नॉर्मल बेसिक रिसोर्सेज हैं। तो हम उनके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहने की बजाय हम कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास चीज़ें नहीं हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि ये सिचुएशंस बन रही हैं लाइफ में जो आपको पॉजिटिव लाइफ के एक्सपेक्ट की तरफ नहीं देखने दे रही है, जो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। तो इसमें सिचुएशन क्या आ रही है? क्या बार बार आपकी सोल आपको सिखाना चाह रही है इस कंडीशन में? फेलियर। आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो आप जिन चीज़ों में फेल हो गए या जो चीज़ें आपके पास नहीं है, तो आपको ये सिखाया जा रहा है कि जो चीज़ें अभी आपके पास नहीं है वो इसलिए नहीं है ताकि आप उनको ढूंढने की कोशिश करें, अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करें और समझें कि चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट कैसे की जाती हैं। तो ये आपके हार्ट चक्र की कंडीशन है। अब इनकी वजह से ओवरऑल मेजर आपकी लाइफ में क्या हो रहा है? मेजर हो रहा है द मून कार्ड। मून कार्ड आपका यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप इमोशंस में डूबते जा रहे हैं। दिल के मामले में जब भी बात होती है इमोशंस की, तो आप अपने आप को बहुत टूटा हुआ, बिखरा हुआ, ड्रोन फील करते हैं कि मैं डूबा हुआ हूँ और मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, मैं बहुत नेव हूँ और मुझे हमेशा ही छला जाता है। ये आपके लाइफ की एक बड़ी प्रॉब्लम बन रही है इन सिचुएशंस की वजह से। इन सोल लेसन्स को आपने नहीं सीखा है या सीखना चाहिए आपको, जो आप अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं, ताकि आप ये सिचुएशन से बाहर निकलें। और मेजर क्या बन रहा है? मेजर बन रहा है पेशेंस। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ आ नहीं रही, कई बार हम लव में बहुत एफर्ट लगाते हैं, वो इंसान नहीं आ रहा, उसका कॉल नहीं आ रहा, वो इंसान मुझे छोड़ गया, मेरी लाइफ में सही पार्टनर कब आएगा, मेरी लाइफ में सही जॉब कब आएगी, या जो भी रिलेशनशिप। अब देखिए बहुत सारी चीज़ों से होता है, खुद के साथ भी होता है, जॉब के साथ भी होता है, मैं तो सबके साथ लेती हूँ, पर्टिकुलर लवर के केस में क्यों लें हम। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि पेशेंस का टेस्ट है आपका इन सिचुएशन में, कि आप जो कहते हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत जल्दी इमोशनली अटैच्ड हो जाता हूँ, या बहुत जल्दी मुझे लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि पेशेंस, आपका टाइम भी आएगा और सही टाइम पे ही आपको जो है चीज़ें मिलेंगी। बट उससे पहले आपको ये सोल लेसन्स लर्न करने हैं, उसके बाद ये पेशेंस का लेसन लर्न करना है, तब आपके हार्ट चक्र की हीलिंग स्टार्ट होती है। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन सी सिचुएशंस आपसे रेजोनेट कर रही हैं, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर मुझे फॉलो कीजिएगा, डीएम कीजिएगा जो भी आपकी प्रॉब्लम है। कमेंट में सभी को मुझे रिस्पॉन्स करना है, या पर्सनल कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं कमेंट में, आप लोग भी नहीं लिख पाते और मैं भी कंफर्टेबल नहीं होंगी वहाँ पे आंसर करने के, तो आप कंफर्टेबली मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं। अगर चक्रा की सीरीज़ जो मैंने पेटल बाई पेटल हर चक्रा के लिए बनाई हुई है, उसमें पूरा हीलिंग का पूरा प्रोसेस है, कैसे हील करना है और किस तरह से आपके ब्लॉक्स ढूंढे जाएंगे पर्सनली, तो आप उसके लिए भी मुझे डीएम कर सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपको परचेजिंग का लिंक दे सकती हूँ। थैंक यू। कल हम मिलेंगे पार्ट 2 की रीडिंग के लिए।